कश्मीर में मोदी सरकार ने एक नई क्रांति की शुरुआत कर दी है। अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 खत्म करने के बाद से अब तक कश्मीर में ऐतिहासिक बदलाव हुए हैं। पिछले 23 महीने कश्मीर में क्रांतिकारी परिवर्तनों के नाम रहे हैं। जम्मू कश्मीर में फिलहाल विधानसभा सीटों के डिलिमिटेशन का काम जारी है। डिलिमिटेशन कमीशन को मार्च 2022 तक रिपोर्ट देनी है। इस प्रक्रिया में राज्य की 90 सीटों का दोबारा परिसीमन किया जाना है, जिसमें पिछले परिसीमनों में की गई गलतियों को सुधारा जाएगा। यानी जम्मू कश्मीर के हर एक क्षेत्र में नए नियमों के आधार पर बराबर सीटों का बंटवारा होगा। अनुमान है कि इससे जम्मू संभाग में सीटें बढ़ सकती हैं। कश्मीर में तेजी से बदलाव हो रहे हैं। अनुच्छेद 370 और 35 से हटने के बाद जम्मू कश्मीर में भारतीय संविधान अन्य राज्यों के समान पूर्णतः लागू हो चुका है। जम्मू कश्मीर में आधी आबादी यानी महिलाओं, दलितों, विशेषकर वाल्मीकि समाज, पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थी, गोरखा समाज, पीओजे के विस्थापितों के लाखों लोगों को समता, समानता और समान अवसर जैसे मूलभूत अधिकार के अलावा स्थायी निवासी होने का हक मिला। उनके साथ जारी राजकीय भेदभाव खत्म हुआ। सबसे बड़ी बात कि इस बीच कश्मीर में नई डोमिसाइल पॉलिसी लागू हुई है, जिसके तहत देश के अन्य राज्यों के निवासियों को भी जम्मू कश्मीर में बसने, जमीन खरीदने और स्थायी निवासी बनने का अधिकार मिला। जम्मू कश्मीर और अन्य राज्यों के बीच की दीवार को हटा दिया गया। इतना ही नहीं, देश के अन्य हिस्सों में बसे 5300 पीओजे के विस्थापित परिवारों को भी राहत पैकेज दिया गया। साथ ही उनके जम्मू कश्मीर के स्थायी निवासी बनने का रास्ता भी प्रशस्त हुआ। मोदी सरकार के प्रयासों से 7वां वेतन आयोग 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर में तत्काल प्रभाव से लागू किया गया। साथ ही जम्मू कश्मीर सिविल सर्विस कैडर का अगमुट कैडर में विलय कर दिया गया। इससे प्रशासनिक क्षमता को लेकर जो कमियां थीं, वो दूर हुईं। मोदी सरकार ने हर क्षेत्र में प्रगति सुनिश्चित की है। अनुच्छेद 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में पंचायती राज की स्थापना हुई। जिला पंचायत के चुनाव में 51.7% वोटिंग हुई, जिसमें पहली बार महिला आरक्षण लागू होने के बाद 100 महिला चुनकर आईं। साथ ही पहली बार 280 जिला पंचायत सदस्य चुने गए और 20 जिलों में पहली बार जिलाध्यक्ष चुने गए, जिन्हें डिप्टी कमिश्नर के समान प्रोटोकॉल दिया गया है। जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ पहली बार हुआ। पहली बार प्रदेश में राजनीतिक आरक्षण लागू किया गया। इसके चलते 20 जिलों में 6 महिला जिलाध्यक्ष, 2 एससी और एसटी जिलाध्यक्ष चुने गए। मोदी सरकार के प्रयासों के चलते पहली बार चुनाव के दौरान कहीं पर भी गोली नहीं चलानी पड़ी। चुनाव में घपला और अशांति नहीं हुई और भय रहित होकर लोगों ने मतदान किया। 280 सीटों पर कुल 2178 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, जिसमें 450 महिलाएं थीं। जिला पंचायत चुनाव में एसटी कैटेगरी में शामिल 38 गुज्जर बक्करवाल जिला पंचायत सदस्य चुनकर आए, जिनमें 15 महिला हैं। अब तक इस जनजाति का राजनीति में प्रतिनिधित्व बेहद कम रहता था। पंचायत स्तर पर विकास की सुदृढ़ कोशिशों ने जमीनी स्तर पर कश्मीर की तस्वीर बदल दी है। 1 जून 2020-21 से सरपंचों ने मनरेगा योजना के लिए भुगतान शुरू कर दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें इस वर्ष और लगभग 1000 करोड़ रुपए सौंपे जाएंगे। हाल के एक अन्य निर्णय में जम्मू और कश्मीर सरकार ने खनन अधिकार भी पंचायती राज संस्थानों को सौंप दिए हैं। इसके साथ ही 17 महीनों में पंचायतों को सुदृढ़ किया गया और 21 विषयों को पंचायतों के हवाले किया गया और 1500 करोड़ रुपए उनके खाते में डालकर उन्हें मजबूत किया गया। विस्थापित कश्मीरी हिंदुओं के लिए 6000 सरकारी नौकरियों की व्यवस्था पिछले 1 साल में की गई। जम्मू कश्मीर में आधारभूत ढांचे के विकास के लिए भी अद्भुत कदम उठाए गए हैं। उधमपुर बारामूला रेल मार्ग का निर्माण जारी है, जो अगले साल बनकर तैयार हो जाएगा। इससे कश्मीर के विकास का बेहद ही संभावनाशील मार्ग खुल जाएगा। कश्मीर में बिजली उत्पादन को बढ़ाने के लिए 3300 मेगावाट बिजली क्षमता के संबंध में एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। जन जन तक केंद्रीय योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए सरकार ने कमर कसी हुई है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 3 मार्च 2021 तक 29,429 घर बनाए गए हैं। केंद्र सरकार ने पीएम विशेष राहत पैकेज के तहत जम्मू कश्मीर के विकास के लिए 80,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया है। इस पैकेज में आईआईटी, आईआईएम और एम्स के अलावा आधारभूत क्षेत्रों जैसे सड़क, बिजली और सिंचाई परियोजनाओं सहित सभी रुके हुए विकास कार्यों को तेजी से पूरा किया जा रहा है।
साल 2021 के अंत तक जम्मू कश्मीर के 11 लाख घरों में स्वच्छ पानी की आपूर्ति का लक्ष्य है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 10,500 करोड़ रुपए जारी किए हैं। पानी के लिए अब भविष्य में लोगों को सिर्फ प्राकृतिक स्रोतों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। विश्व स्तरीय, सुरक्षित, विश्वसनीय और टिकाऊ सार्वजनिक परिवहन सुविधा प्रदान करने के लिए श्रीनगर और जम्मू शहरों के लिए एलिवेटेड लाइट रेल प्रणाली की योजना बनाई जा रही है। इस परियोजना के लिए 10,599 करोड़ रुपए का DPR तैयार किया गया है। लाइट रेल ट्रांजिट सिस्टम यानी LRTS, जिसमें जम्मू में 1 कॉरिडोर और श्रीनगर में 2 कॉरिडोर होंगे, 4 वर्ष में पूरा हो जाएगा। अनुमान है कि कश्मीर में साल 2024 तक लाइट मेट्रो चलनी शुरू हो जाएगी। जम्मू कश्मीर में भविष्य की प्लानिंग अद्भुत है। ये प्लानिंग बताती है कि मोदी सरकार भारत के इस मुकुट के कायाकल्प के लिए किस कदर गंभीर है। वित्तीय वर्ष 2020-2021 में जम्मू कश्मीर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी JKIDFC विभाग ने अभी 1,313.24 करोड़ की लागत के 593 नई परियोजनाओं को मंजूरी दी। इसमें नागरिकों की सुविधा से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। खास बात यह है कि इनमें ज्यादातर परियोजनाएं 6 महीने के अंदर तैयार कर ली गईं। इसके तहत 50 नए रोड, 56 ब्रिज और 5 बिल्डिंग शामिल हैं। जम्मू कश्मीर में वो सब हो रहा है जो आजादी के बाद से आज तक नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर में BRO ने लगभग 100 करोड़ की लागत से साल 2020-2021 में 17 महत्वपूर्ण पुल का निर्माण किया है। ये पुल रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सशस्त्र बलों की आवाजाही की सुविधा प्रदान करेंगे और दूर दराज के सीमावर्ती क्षेत्रों के आर्थिक विकास में भी योगदान देंगे। इनमें 4 अखनूर सेक्टर में स्थित हैं और 2 जम्मू राजपुरा क्षेत्र में स्थित हैं। जम्मू रिंग रोड परियोजना का काम जारी है। ये करीब 60 किलोमीटर लंबा है। सांबा जिले के राया मोड़ से शुरू हुआ जम्मू रिंग रोड बिश्ना, निक्की तवी, अखनूर, कोट भलवाल और जगटी होते हुए जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग 1A से जुड़ जाएगा। इसके पहले चरण का काम अगस्त 2020 में पूरा कर लिया गया था। सितंबर 2022 तक सभी 18.16 लाख ग्रामीण परिवार पाइप द्वारा 100% जल आपूर्ति से कवर हो जाएंगे। 2 जिलों में 100% घर कवर हो गए हैं। मार्च 2021 तक 2 और जिलों में 100% घर कवर हो जाएंगे। मार्च 2022 तक 9 जिले कवर हो जाएंगे और बाकी 7 जिले सितंबर 2022 तक कवर हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर में स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी क्रांतिकारी प्रगति हुई है। सेहत योजना के तहत जम्मू कश्मीर के सभी लोगों को 5 लाख रुपए तक निःशुल्क स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने और स्वास्थ्य बीमा को समावेशी बनाने की मुहिम शुरू की गई है। इसके तहत जम्मू और कश्मीर के सभी निवासियों के लिए फ्लोटर आधार पर प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा दिया गया है। PMJAY का परिचालन विस्तार ABPMJAY के तहत पहले से ही कवर किए गए 5.97 लाख परिवारों के अलावा लगभग 15 लाख अतिरिक्त परिवारों तक किया गया है। ये देश में अपनी तरह की पहली योजना है। इस योजना के तहत अब तक 20.02 लाख लाभार्थियों को पंजीकृत किया गया है, जिनमें से 1.91 लाख लाभार्थियों को गोल्डन कार्ड जारी किए गए हैं। ये कश्मीर की दशा और दिशा दोनों को बदलने की तैयारी है।